तो लेट्स स्टार्ट डूइंग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पी वाई क्यूज। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ इन द प्रोडक्ट, ये हमें पता है ये फॉर्मूला है। ओके, उसमें क्या बोला है इन लोग ने, क्यू वी और बी को ऐसे डिवाइड कर दिया। उसमें देखो एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट सेम है, तो सभी ऑप्शंस में एक्स और वाई सेम ही है, और वाई वाला के वाला अलग है। तो ऐसे आप देख के एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यू का वैल्यू 1 है, वी इतना दिया है, एफ इतना दिया है, हमें बी निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। okay, इसका वैल्यू 1 है तो इसको छोड़ दो, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। एफ क्या होगा, 4i माइनस 20j प्लस 12k शुड बी इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ क्या आई जे के। इसका क्रॉस करना है ना, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए जो हमें इक्वेशन दिया है, और ये हमें पता भी, इक्वेशन नहीं देता तो भी हमें यही लगाना पड़ता। तो आई का वैल्यू क्या दिया है, आई इज गिवन, सॉरी वी का वैल्यू क्या दिया है, 2 4 6। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बी और ये बी, फिर ये बी नॉट दिया, तो ये आएगा आपका एक्स ले लो, एक्स ले लो, और ये वाई, ऐसा। उसको एक्स वाई जेड करोगे तो आपको गलत इक्वेशन आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज़ 4i माइनस 20j प्लस 12k इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। आई देखो, आई को करेंगे तो 4y माइनस 6x प्लस जे करो, जे करेंगे अगर तो आएगा 2y माइनस 6x प्लस के करेंे तो आ जाएगा हमें 2x माइनस 4x आ गया। तो लेट्स कंपेयर दिस वे, आई का आई के साथ 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 4। इसको अगर हम लोग रेड्यूस करेंगे तो 2y माइनस 3x इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन मिल गया हमें। फिर y का y के साथ कंपेयर करो, माइनस देखो इधर तो सॉरी इधर माइनस आएगा ना, माइनस जे होता है, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो उसको माइनस साइन को नहीं लेंगे, तो ये होगा आपका 2y माइनस 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 20। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो y माइनस 3x इक्वल टू 10। दिस इज अनदर इक्वेशन। फिर 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 12। तो इसको तो डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों x ही है टर्म। तो इट इज़ माइनस 2x इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू मिल गया हमें माइनस 6। x इज़ माइनस 6, तो y भी माइनस 6 होगा क्या, सॉरी ये x है, ये दोनों x हो गया। y का एक वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x, इस इक्वेशन से 10 प्लस 3 इंटू माइनस 6, 10 माइनस 18, ये आएगा माइनस 18 ना, तो वो होगा माइनस 8। तो हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, ये हो गया y आपका। तो हमारा इक्वेशन क्या था, b का था, हमने b की जगह x और y अज्यूम किया था। तो x का वैल्यू डाल दो, माइनस 6i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप, ये आ गया हमारा b का टर्म। तो फिर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, माइनस 6i माइनस 6j माइनस 8k कैप, ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a and resistance R are wound up in a current carrying coil of the shape of equilateral triangle A, square A. The magnetic dipole moment of the coil in the each case would be respectively. Okay. Magnetic dipole moment क्या होता है, magnetic dipole moment of is I into A, मतलब एरिया का स्क्वायर पूछ रहा है। I तो दोनों में सेम ही है ना, करंट इज द सेम, मेटल कंडक्टिंग वायर 12R रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का तो इतना कुछ काम नहीं है, शेप में डाल दिया है A और स्क्वायर लेंथ A में, तो इनका रिस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट्स क्या हो जाएगा, तो हमें यही निकालना है। चलो देखते हैं, फर्स्ट वाला केस ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, इसने बोला है दो, ये तीनों साइड विथ लेंथ ए दिया है, बट हमें वैल्यू क्या दिया, देखो ये कंडक्टिव वायर का लेंथ 12 है, 12a है, तो हम लोग ने इधर एक राउंड किया तो 3a खत्म हो गया। ओके, तो इसके कितने राउंड करेंगे तो ये 12a यूज होगा, 4 राउंड्स करेंगे तो मतलब इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 4। सेम फॉर द स्क्वायर, अगर ये भूल जाओगे तो आपको गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला है 12a के वायर को ऐसे ऐसे हम लोग ने लूप बनाया है, इन लोग ने बोला नहीं कि n टर्न्स, ये हमें खुद डिसाइड करना है। इसने बोला है कि सिर्फ a लेंथ का वायर, तो a लेंथ में तो ये 3a कंज्यूम हुए, अगर 3a कंज्यूम हुए तो ऐसे 4 टर्न्स करोगे तो आपको 12a का वायर इसमें यूज होगा। वैसे ही अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर में साइड लेंथ a है, तो अगर एक टर्न लिया तो 4a कंज्यूम हुए, वैसे 3 टर्न्स लोगे तो आपको पूरा 12a का वायर कंज्यूम हो जाएगा इस केस में। तो आपको इसमें, तो इस फॉर्मूले में मैंने जो बताया इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 थे, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स के साथ फॉर्मूला निकालना है NIA। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो मिल गए 4, I तो I ही रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया वुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ
बेस क्या हो जाएगा आपका ए, हाइट ये क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइट, ये 60 डिग्री होता है, तो आप ऐसे निकाल लो, साइन 60 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू ऑपोजिट जो हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज क्या है ए, तो ऑपोजिट वुड बी √3a/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, √3a/2, बस ये 2 मिलके ये 4 कैंसिल, तो √3a² इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस केस। तो √3ai हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ बी में, ओके सिर्फ और सिर्फ बी में दिख रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं ठीक, बट आगे देख लेते हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, n क्या है 3, i तो i रहेगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर a², इसमें कुछ झोल नहीं है, तो 3a²i, बस, तो इसका आंसर भी 3a²i, कोई भी एक निकाल लोगे तो आप, बट इधर भी 3a²i दिया है, तो आपको डिफाइनिंग देखना है कि किस में डिफाइनिंग दिया है, तो ये निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स खुद डिड्यूस करने थे इसमें, ओके इसने दिया नहीं था कि इसका कितना नंबर ऑफ लूप्स बनाया इसने। आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम मोमेंटम enters the perpendicular constant magnetic field, the ratio of their radii of their path are, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं बहुत। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है, mv/qb। अभी हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल, देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना ही है, और द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सेम मोमेंटा बोला है इन लोगों ने, मोमेंटम मतलब ये चीज़ सेम है, मोमेंटम सेम है, मोमेंटा सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाए, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q फॉर दिस क्वेश्चन। तो r ऑफ क्या बोला है, हाइड्रोजन, और r ऑफ अल्फा का रेशियो, हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है 1, अल्फा का चार्ज होता है 2, 2/1 आ गया आपका आंसर, थर्ड का हो जाएगा a। अगर आपको बोलता सेम वेलोसिटी, तो r वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q, तो आपको इसका m भी लेना पड़ता q भी, बट उसने मोमेंटा बोला है, मोमेंटा सेम होने का मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसको वेलोसिटी कम दिया, जिसका ऐसा करके इन लोग ने मोमेंटम कंजर्व किया। देखो हाइड्रोजन का मास ऑब्वियसली कम है, 1 है, और इसका 4 है, तो इसको और इसको इक्वल करने के लिए इधर थोड़ा ज़्यादा में क्वांटिटी आना चाहिए, तो थोड़ा कम क्वांटिटी आना चाहिए वेलोसिटी का, तो ये वेलोसिटी ये क्वांटिटी, इन लोगों ने चलो वो सब दिमाग मत लगाओ, जो वो सेम बोला है उसको उस तरीके से लिख दो, आप उसको कट कर दो, डायरेक्टली रेशियो में कट हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, चार्ज से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज से, तो आपका आ जाएगा थर्ड का फर्स्ट आ जाएगा। A proton and an alpha particle both enters a uniform magnetic field B, moving at a right angle to the field. Okay, if the radius of circular orbits of both the particles is equal, then radius दोनों का equal है, क्या बोला है फिर, kinetic energy acquired by proton is 1 megavolt, the energy acquired with alpha particle is, मतलब velocity निकाल के फिर energy निकालना पड़ेगा क्या, ये तो हम लोग रेडियस का फॉर्मूला भी ऐसा बना सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, √2m/ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। मोमेंटम को ऐसे भी लिखा जाता है, ये आप पढ़ोगे किसमें, डुअल नेचर में भी आप पढ़ोगे ऐसे सब, जब भी हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट्स करेंगे तो इसमें भी ये सब देखने मिलेगा आपको। तो हमें कौन सा यूजफुल है, ये फॉर्मूला यूजफुल है, हाँ उसने बोला है दोनों का रेडियस इक्वल है, तो रेडियस इक्वल है तो इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या बोला है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ओके, प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन इज नथिंग बट हाइड्रोजन, तो उसका 1 हो जाएगा। इसका के कितना है प्रोटॉन का के है 1 मेगावोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो एम ई में दिया तो हम यूनिट्स कुछ लिखेंगे भी नहीं, कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। ओके, तो इधर भी वही आ जाएगा 2, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4, और इसका के ई, नीचे Q और Q भी आएगा, बट B तो दोनों में सेम है तो B कैंसिल आउट हो जाएगा। Q कितना है इसका 1 है, इसका 2 है। इफ बी स्क्वायर बोथ द साइड्स तो आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 8 ke, ये तो 2 हो गया ना, और ये 8 ke हो गया बाय 4, तो हो जाएगा आपका, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जा 1 जा 2 जा, तो ke इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका भी वैल्यू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। An alternating electric field of frequency mu is applied across the D's of radii r of cyclotron that is being used to accelerate proton of mass m. The operating magnetic field B used in the cyclotron and the kinetic energy of the alpha particle of the proton being produced by it. Okay, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मुलेस पूछ रहे, डायरेक्टली फॉर्मुलेस अप्लाई करके आपको देने, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देने। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो डीज में और कुछ नहीं होता है, डीज इज सिंपल लाइक जो हम लोग नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे सॉल्व करते हैं वही होगा। तो ये सिंपल केस, साइक्लोट्रॉन इज अ सिंपल, मतलब एक केस है, साइक्लोट्रॉन एक एप्लीकेशन है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें वही फॉर्मुलेज यूज होंगे।
रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम वी बाई क्यू बी। इसमें से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम, ये आपको वेलोसिटी का ये मिल गया इक्वेशन। उसका टाइम हमें पता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये होता है टाइम का वैल्यू। ओके, 2 पाई एम बाई क्यू बी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो कि हमें दिया है म्यू के टर्म्स में, तो म्यू वुड बी क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये भी हमें पता चल गया। तो हमें इसके टर्म्स में निकालना है ना, तो देखो कैसे करेंगे। पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी को इधर डाल दो उठा के, हाफ एम वी का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 एम बचा हमारे पास। ओके, हमें सब्स्टिट्यूट करना है म्यू का वैल्यू इसमें, तो हम लोग एक क्यू बी बाहर निकाल दो और नीचे 2 और एम तो है, खाली पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पाई से नीचे एक मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या क्या बचा, और एक क्यू इधर निकल गया, एक बी रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा। ओके, बस इतना ही निकाला ना, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, ये टर्म पूरा क्या हो गया, म्यू, ये टर्म पूरा हो गया म्यू। तो हमें म्यू दिया है कि म्यू स्क्वायर दिया है, अच्छा 2 के टर्म्स में दिया है, म्यू भी दिया है म्यू स्क्वायर भी दिया है कभी कभी। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो अगर हम लोग इसको म्यू निकालेंगे, म्यू पाई क्यू बी आर स्क्वायर, ये किधर दिख रहा है आपको, नहीं ये ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्यू स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है, म्यू स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इसको ये करो, क्या कहते हैं, अगर म्यू स्क्वायर करेंगे तो हमें क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, नीचे क्या चाहिए आपको 2m, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पाई भी चाहिए हमें, चलो दोनों को डिवाइड ही कर देते हैं ना डायरेक्टली, अच्छा रहेगा। और म्यू हो जाएगा आपका क्यू बी बाई 2 पाई एम, 2m से 2m कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल। ओके, तो के ई अपॉन म्यू वुड बी क्यू बी आर स्क्वायर बाय, ये पाई इधर बचा तो वो ऊपर चला जाएगा पाई म्यू, और ये म्यू इधर आ जाएगा, ये एक टर्म हो गया। ओके, अगर हम लोग म्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें और कुछ आ जाएगा। तो हम अगर म्यू के टर्म्स में देखें, ये म्यू है और ये ऑप्शन म्यू में है, तो म्यू के टर्म्स में देखें तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्यू वाला टर्म है ही नहीं। तो क्यू वाला टर्म पूरा ये जाने के लिए हमें इसको के को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, के शुड बी डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर। तो के का क्या वैल्यू होगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m अपॉन म्यू स्क्वायर रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया ना म्यू स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, तो एक m से एक m कैंसिल, ये इधर जाएगा तो 2 हो गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर पूरा कम्प्लीटली कैंसिल, तो बचा के इधर ऊपर बचा आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, इधर बचा है 1 बाय 2 पाई स्क्वायर एम, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ये दिख रहा है कि अभी 2 पाई स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यस दिस ऑप्शन इज अवेलेबल, और 2 एम पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। अच्छा, ये 2 ऑप्शन होगा, फिर ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने एक बार म्यू के टर्म्स में निकाल के देखा तो नहीं मैच हो रहा था, तो ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आपको कौन सा अभी वैल्यू करना है, बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन पता है क्या, तो 2 पाई एम बाय क्यू बी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। ओके, तो बी को इधर ले लो, म्यू को इधर ले लो, तो आपको शायद बी का इक्वेशन मिल जाएगा इसमें से डायरेक्टली। बी हो जाएगा 2 पाई एम म्यू बाय क्यू, ये हो गया आपका बी का इक्वेशन। तो 2 पाई एम म्यू बाई के, मतलब ई, क्यू और ई चार्ज ही तो है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आपको सिर्फ फॉर्मूलेस लगाने आने चाहिए थे बस। एन अल्फा पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ 0.83 सेंटीमीटर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि 2 चीज़ों का कंसेप्ट का यूज हो रहा है यहाँ पे। पहली बात तो रेडियस का वैल्यू क्या था, एम वी बाई क्यू बी। ओके, तो आपको जैसे मोमेंटा निकाल के लैम्डा एच बाई पी, मतलब ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जो था मैटर वेव्स का, उसमें डालना पड़ेगा, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये एम वी की जगह पे, ये एम वी इधर आएगा ना, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एच बाई क्यू बी आर, क्योंकि इधर जाएगा तो क्यू बी आर आ गया ना। एच कितना है अपना, वो तो हमें पता चलेगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 विच इज़ अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। क्यू कितना है इसके ऊपर, 4 होगा। बी कितना है आपका 0.25, और आर कितना है
0.83 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में रख दो तो इधर आ जाएगा 100। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज 4 थोड़ी ना हो, उसका तो मास होगा, चार्ज 2 होगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है नहीं, इतना ही दिया है। तो लेट्स सी, ये 2 पॉइंट हटाओ, ये 2 पॉइंट हटाओ, तो आपको इधर आ जाएगा 10⁴, ये 2 मिला के 10⁶ हो गया यहाँ पे पावर। ओके चलो ऐसे ही रख दो ना, 100 इंटू 10⁴ कर दो, ये 25 और 2 मिल के 50 हो गया, 52 हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 2 इंटू 10⁴ अपॉन 83। इसको भी पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा नीचे 0 2, ये 2 0 इसके साथ बैलेंस होकर इधर 2 आ जाएगा। ओके तो अभी अपने को 663 को 83 से डिवाइड करना है। ये पावर्स बैलेंस इंटू 2 भी होगा ना, इंटू 2 भी होगा, फिर इसको पावर बैलेंस कर देंगे तो इधर आएगा -32 आ जाएगा यहाँ पे। इन पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें -10 के हिसाब से पावर चाहिए। ओके और गाइस इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2e आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज 2 नहीं रहेगा डायरेक्टली। और इधर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी एक मल्टीप्लाई होगा, तो -19 ऊपर जाके हो गया +19 और इधर 1.6 आ जाएगा। ओके तो ये भी आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चार्ज नहीं रहेगा, उसके ऊपर चार्ज 2 ही रहता है। हम लोग लेने के लिए ई को अप्रॉक्सीमेट 1 ले लेते हैं, बट चार्ज 2e रहेगा। अप्रॉक्सीमेट 1 भी नहीं रहता, क्योंकि हमें मोस्टली क्वेश्चंस किसके ऊपर आते हैं, रेशियोज निकालने के ऊपर। तो रेशियो निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट ये भी कर लेते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या करोगे आप, सॉल्व करो इसको, 663 इंटू 2/83 इंटू 16 कर दोगे तो इधर 20 हो जाएगा। और ये 32 में से 19 गया तो कितना आ जाएगा आपका 12 3 2 1, माइनस आ गया 10⁻⁻13 आ गया। तो अभी आ सकता है ये पावर, 4 4 जा 4 5 जा। ओके नाउ इफ वी मेक इट एज, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक को इसको 5 कर दो, इसको भी 5 कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को बढ़ा दिया, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रखा हम लोग ने। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, आई थिंक 17 आ जाएगा क्या, यस 17। इसको भी 5 से डिवाइड करो, नहीं तो इसको क्या करो 6.63 था ना, इसको 6.64 कर दो, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ आसानी से। 4 1 जा 4 1 जा 4, 2 बचा 4 क्या हो जाएगा 4 8 4 6 जा 24, 2 बचा 4 6 जा 24, 166 आ गया। तो 166 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 10⁻⁻13। 17 को डिवाइड करके देख लेते हैं, ये तो 0 आ जाएगा पहली बात, तो 16 आ गया, पॉइंट डालो, ये 6 नीचे आएगा। 17 कितना जाता है, 17 आई थिंक सो 17 10 जा 170 होना चाहिए, बट ये उससे कम है तो 9 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 जा 63, 9 1 जा 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 153। ओके तो 9 जाएगा 153, यहाँ पे 3 आ गया, 1 आ गया, पॉइंट तो है ही, 0 आ जाएगा यहाँ पे, वापस 130 आ गया। तो ये कितने का जाएगा अभी, ये 9 जा तो इतना है, 17 7 आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेट होगा, 17 7 होगा 49, 7 1 7 119। ओके इसमें और 17 ऐड करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 636, ये नहीं होगा, तो 17 7 आ जाएगा 9 7 और ये आ जाएगा 119। ओके 119 हो गया, तो इसमें से माइनस करोगे तो 30 - 19 कितना होता है 11, इट शुड बी 11.10। तो ऐसा करके 0.97 आ गया हमारा आंसर, 0.97 है। इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग क्या लेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻13। अब एंगस्ट्रॉम में चाहिए हमें, तो ये नीचे चला जाएगा, एंगस्ट्रॉम में चाहिए ना हमें, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हम लोग पॉइंट, हमें क्या मिला 0.97 इंटू 10⁻⁻13। यहाँ से 10 करने के लिए हमें 3 zeros नीचे लेके जाने पड़ेंगे, 3 zeros नीचे आ गए। अभी हमें क्या करना है, इसको 3 पॉइंट, पहले इसको अप्रॉक्सीमेट कर दो, 0.97 आ गया, मतलब 0.9 अप्रॉक्सीमेटली आप 1 ले लो, 1/1000 1000 करोगे 10⁻10, अप्रॉक्सीमेटली 0.01 आ रहा है, क्योंकि हमारा एक ये मिस्टेक हुआ है इधर, तो एक हमारा पावर का कुछ तो गलत हो गया है यहाँ पे। ओके तो इसके अप्रॉक्सीमेट आंसर कहाँ मिल रहा है आपको, देखो हमें तो 1 एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका अप्रॉक्सीमेट हमारा एक पावर का गलती हुआ है कि तो इसका आंसर दिया जाएगा। आप एक बार सॉल्व कर लेना अच्छे से, आपको मिल जाएगा अच्छे से। ओके
proton carrying 1 megavolt kinetic energy moving in a circular path of radius r in a uniform magnetic field. What should be the energy of alpha particle to describe the same radius का circle in the same field? सेम रेडियस होना चाहिए, तो रेडियस का फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी के साथ है 2m/ke, या तो E लिख दो बाई QB. इसका भी काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, सेम रेडियस होना चाहिए, मतलब 2m/ke बाई QB. अभी हमें क्या दिया है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल. प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 ले लो, और ये के कितना दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्यू कितना हो गया 1, सेम मैग्नेटिक फील्ड तो बी से बी कैंसिल, स्क्वायर इसको अंडर रूट ले लो अभी के लिए. तो ये क्या हो जाएगा 2, मास कितना है इसका 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा के ई अपॉन 2. इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ओके, इज इक्वल टू 8 के ई, ये मेगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और ये आ जाएगा 4. तो इधर जाएगा 8, तो घूम फिर के आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें. ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था.